तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट है हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। अब फाइनली भाइयों निक की तरफ से उनका 6 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आ गया। वैसे भाइयों लास्ट वीक इनका बॉडी वेट था 277 पाउंड्स पे, और अब रिसेंट में उनका बॉडी वेट 276 पाउंड्स पे चल रहा है। अब माना कि अगले हफ्ते के मुकाबले निक बस 1 पाउंड सी लाइट वेट पे है, बट स्टिल अगले हफ्ते के मुकाबले उनकी फिजिक मुझे इंप्रूव वे में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और इवन माना कि वो वेट को ड्रॉप कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से वो अपने राउंडनेस और फुलरनेस को मेंटेन करके चल रहे हैं वो तारीफ वाली बात है। और पता नहीं भाइयों आप लोगों ने गौर किया है या नहीं, बट ये निक के शायद बहुत टाइम बाद एक पोस्ट है जहाँ वो अपने फ्रंट लैट स्प्रेड पोस्ट को हिट कर रहे हैं। बट स्टिल मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि निक का जो लैट स्प्रेड पोज है वो उस तरह से नहीं खुल पाता, जिसके लिए शायद उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। बट स्टिल एक बात तो है कि निक की फिजिक इवन ये लैट स्प्रेड पोज भी पहले बार के मुकाबले इंप्रूव हुई है। खासकर मुझे उनके लेग्स पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव लग रहे हैं, बट स्टिल उनके फिजिक में कुछ फ्लॉज है। तो देखने वाली बात होगी कि ओलंपिया तक ये अपने फिजिक को कितना ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। अगली अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के इम्प्रो क्लासिक विनर माइकल क्रिजो की तरफ से, और इस बीच इनके तरफ से भी इनका 6 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आ गया है, जिसमें कि इनकी पूरी फिजिक तो नहीं बट उनके अपर फिजिक के साइड चेस्ट वाला पोज शो हो रहा है। वैसे भाइयों एक बात तो है कि क्रिजो भी इस बार ओलंपिया स्टेज में मास मॉन्स्टर्स की गिनती में आने वाले हैं, और सिर्फ साइज़ के मामले में ही नहीं बल्कि कंडीशनिंग के मामले में भी क्रिजो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, और उसमें उनको और ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे उनकी पेपर थिन स्किन के लिए, क्योंकि क्रिजो की स्किन कुछ ज़्यादा ही पतली आती है, जिससे कि क्रिजो की कंडीशनिंग और ज़्यादा बेटर होकर आती है। इवन ये उनके वैस्कुलरिटी को भी इम्प्रूव करके देती है। तो मेरा ओपिनियन दूँ तो क्रिजो इस अपडेट में भी मास मॉन्स्टर ही दिख रहे हैं, और मेरा पर्सनल बिलीफ है कि क्रिजो इस बार टॉप 8 के अंडर तो प्लेस हो ही जाएंगे। अगली अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के टेम्पा प्रो के विनर हंटर लवराडा की तरफ से। अब अगले अपडेट में क्रिजो ने बस अपने अपर फिजिक का अपडेट दिया था, तो इस अपडेट में हंटर ने बस अपने लोअर फिजिक यानी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स का अपडेट दिया है। वैसे इस अपडेट में हंटर के क्वाड्स मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इवन क्वाड्स में साइज, डिटेलिंग, सेपरेशन, इवन कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है। वैसे भाइयों हंटर टेम्पा प्रो के बाद कहीं ना कहीं टेक्सास प्रो में अपने कंडीशनिंग की वजह से ही हारे थे, तो हंटर को अपने कंडीशनिंग के ऊपर ध्यान देते देख ये तो पक्का है कि अब वो इस बार ओलंपिया में सेम वैसी गलती नहीं करने वाले। वैसे सिर्फ क्वाड्स ही नहीं बल्कि उनके हैमस्ट्रिंग्स भी बहुत ज़्यादा मैसिव और सेपरेटेड आ रहे हैं। हाँ बट एक बात तो है कि इनको अपने पोजिंग पे काम करना होगा, क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम था अपने गट कंट्रोल को लेकर वो टेक्सास प्रो में भी दिखाई दिया था। तो स्टेज पे उनको अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उनका गट उनके कंट्रोल में रहे और जिससे कि उनका पोजिंग के वक्त अपना मिड सेक्शन टाइट रहे। बाकी ओलंपिया में एंड्रयू को ये बीट कर पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है भाई हमारे इस साल के स्पेन शो के विनर रेगन ग्राइम्स की तरफ से। अब इनके तरफ से भी इनका 6 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आ गया है। वैसे इस अपडेट में मुझे उनकी फिजिक उस लेवल की तो कंडीशन नहीं दिख रही जैसे कि बाकी बॉडी बिल्डर्स की चल रही है। इवन कहीं ना कहीं मुझे इनकी फिजिक थोड़ी सॉफ्ट दिख रही है। अब ये लाइटिंग की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है जो मुझे ठीक से नहीं पता। बट इस बार स्पेन शो के बाद भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज देखी गई थी, खासकर इनके जीतने को लेकर। वैसे अभी अगर इनके फिजिक को देखें तो मुझे लग रहा है कि ये ओलंपिया में भी शायद साइज गेम खेलने के चक्कर में है। बट साइज गेम खेलने के चक्कर में कहीं इनसे इटाली प्रो जैसा कोई सीन क्रिएट ना हो जाए, उन्हें उस बात पे ध्यान रखना चाहिए। और मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर रेगन स्पेन में जैसी कंडीशनिंग के साथ आए थे, अगर उससे बेटर कंडीशनिंग वो ओलंपिया में लाते हैं देन शायद वो टॉप 10 के आसपास तो प्लेस हो ही जाएंगे। अगली अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के फ्लेक्स प्रो इटाली शो के विनर नेथन डियाशा की तरफ से। और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट अब फिर से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो अगले हफ्ते होने वाले शेरू क्लासिक फ्रांस में कम्पीट करेंगे। और मुझे स्टिल इसका कुछ रीज़न समझ नहीं आ रहा कि बार बार कम्पीट करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि नेथन इस बार जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखने जाए तो शो की लाइनअप अभी भी उतनी ज़्यादा तो स्ट्रांग नहीं है। हाँ माना कि कुछ एथलीट्स है, बट वो नेथन को तो बीट नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका लेवल है उस टाइप का। तो बार बार नेथन कम्पीट क्यों कर रहे हैं, अगर इसका रीज़न आप सबको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। वहीं भाइयों अगली अपडेट इसी शो के और एक कंपीटर टिम बुडिशम की तरफ से है। वैसे स्पेन शो में इन्होंने भी कम्पीट किया था और इनकी प्लेसिंग सीधा नेथन के बाद ही आई थी। बट मेरा मानना है कि टीम भले ही शो में नेथन को एक अच्छा पुश दे पाए, बट शायद उनको बीट नहीं कर पाएंगे और शायद उनकी प्लेसिंग नेथन के बाद ही आएगी। वैसे अभी भी टीम की फिजिक काफ़ी शेडेड और कंडीशनड है, इवन खासकर वो तो अपने मास मॉन्स्टर फिजिक के लिए जाने जाते हैं। बट स्टिल मेरा मानना है कि नेथन को ये बीट नहीं कर पाएंगे। वहीं इस शो के और एक कंपीटर है भाइयों एल्फ्रेड शिरियाक। अब ये तो बहुत टाइम से इस शो के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। इवन अगर देखने जाए तो इनकी भी फिजिक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, और खासकर तो इनके फिजिक में जिस तरह की कंडीशनिंग और डिटेलिंग आ रही है वो मुझे नहीं लगती कि पूरे लाइनअप में किसी के पास होगी। तो ये भी एक बहुत तगड़े कंपीटर होने वाले इस शो के, और शायद ये टॉप प्लेसिंग्स में भी आ जाए, बट शायद नेथन को बीट नहीं कर पाएंगे।
अगली अपडेट है भाई टेरेंस रेफेन की तरफ से। अब इनके तरफ से इनके 1 डे आउट का फिजिक अपडेट आया है, क्योंकि बस कुछ घंटे बाद ही दुबई शो होने वाली है। वैसे अगर सही बताऊँ तो टेरेंस की फिजिक अभी तक एक फुलर वे में चल रही थी, बट अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी फिजिक थोड़ी फ्लैट आ रही है। हाँ, कंडीशनिंग तो एकदम टॉप नॉच है, इवन फिजिक का शेप भी बहुत बढ़िया है, और इवन बहुतों का मानना है कि टेरेंस इस शो को जीतेंगे। इवन मैं भी कुछ टाइम पहले यही सोच रहा था कि टेरेंस इस शो को जीत जाएंगे और विनर रहेंगे, बट अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा, या कह लो इस बात में थोड़े डाउट्स आ रहे हैं। क्योंकि भाई ये न्यूज़ ऐसी है कि शायद इस शो में वेस्ले विजर्स भी कम्पीट करने वाले हैं। वैसे ये ऑलरेडी स्पेन शो के विनर थे, बट स्टिल शायद ये प्राइज मनी के लिए कम्पीट कर सकते हैं। और अब इस अपडेट को देखने के बाद तो मुझे और पक्का होने लग गया कि वेस्ले भी इस शो में कम्पीट करेंगे। वैसे अगर वेस्ले इस शो में आते हैं देन टेरेंस के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। इवन शायद वेस्ले जीत जाए इस शो को। वैसे भाई आपको क्या लगता है कि कौन जीतेंगे इस शो को इन दोनों में से? अगली अपडेट है भाई जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से। अब ये कम्पीट करने वाले लीजन वाले शो में, जिसमें कि अब बस 2 हफ्ते के आसपास टाइम रह गया है। और इस अपडेट में जस्टिन सही में बहुत ज़्यादा शेडेड और कंडीशन लग रहे हैं। और खासकर भाइयों जस्टिन इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कम टाइम में अपने फिजिक को कंडीशन लाने के लिए। और सिर्फ कंडीशन ही नहीं, बल्कि इनकी फिजिक काफ़ी ड्राई भी आ रही है, जिसमें इनके फाइबर्स एकदम निकल के आ रहे हैं। इवन इस अपडेट में मुझे उनके लेग्स बहुत ज़्यादा फ्रीकी लग रहे हैं, और क्वाड्स में भी स्ट्राइसेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं। इवन हैमस्ट्रिंग्स भी काफ़ी बढ़िया और कंडीशनड आ रही है। और एक बात तो है कि कंडीशनिंग के मामले में तो ये स्टेज पे बहुत बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ने वाले हैं। वहीं इसी शो के और एक कंपटीटर है ब्राज़ील के मास मॉन्स्टर विलियम मार्टिन्स। अब जैसे कि कंडीशनिंग के मामले में जस्टिन आगे है, वैसे ही विलियम अपने साइज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि इस ऑफ सीज़न में उनका जो वेट था वो 340 पाउंड्स के पार चला गया था। और फिलहाल तो उनका बॉडी वेट मुझे नहीं पता, बट एक बात तो है कि स्टेज पे ये एक मास मॉन्स्टर वाले लुक के साथ आने वाले हैं। और अगर ये खुद को कंडीशनड भी लाते हैं देन ये शो में टॉप कंटेंडर्स में तो आ ही जाएंगे। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई करेज ओपारा की तरफ से। अब ये भी इसी वीकेंड कम्पीट करेंगे, बट दुबई शो में नहीं बल्कि सैन एंटोनियो प्रो में। और शायद इनके दिमाग में चल रहा है कि इस साल ओलंपिया में कैसे क्वालिफाई हुआ जाए। वैसे पिछले साल ये टेम्पा प्रो और टेक्सास प्रो दोनों शो को जीते थे, बट शायद ओलंपिया में कम्पीट नहीं किए थे। बट इस बार देखने वाली बात होगी कि ये शो में क्या करते हैं। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।